हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल एमसीक्यूज़ यानी कि पाइथन के बिल्कुल बेसिक लेवल एमसीक्यूज़ कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से ही हम उठाएंगे क्वेश्चंस और उनका हम होल्ड करके रखेंगे। आपको आंसर देना है और कमेंट्स में आप आंसर करेंगे और आगे हम उसका आंसर्स बताएंगे भी, उसको थोड़ा सा समझा के। ठीक है, तो इसके साथ के साथ अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप उनके आंसर्स देके आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ। देखिए, ज़ीरो लेवल पाइथन प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल मीनिंग वर्ड्स ऑफ पाइथन फिक्स्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज आर कॉल्ड। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज। आइए क्वेश्चंस के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशल मीनिंग वर्ड ऑफ पाइथन्स फिक्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज आर कॉल्ड। जिनकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज होती है उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे स्पेशल मीनिंग वर्ड्स को, ठीक है, जिनकी स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था? हमने लास्ट वीडियो में आपको एक वो टॉपिक पढ़ाया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे नंबर्स के लिए डिफरेंट होता है, स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट होता है, तो वो कौन सा क्या होगा वो इनमें से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइडेंटिफायर्स, फंक्शन, कीवर्ड्स, लिटरल्स। तो लास्ट क्लास हमारी कौन सी रही थी? ठीक है, लिटरल्स, और लिटरल्स में हमने पढ़ा था कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की एक अलग फंक्शनैलिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे एक प्रिंट है तो प्रिंट प्रिंट का ही काम करेगा, वो अलग से कुछ काम नहीं करेगा। इफ है, एल्स है, ये सब अपना अपना ही काम करते हैं, इनको हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। फिक्स है, उनकी एक फिक्स यूज है। ठीक है, अलग फंक्शनैलिटी है उसकी। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट। बहुत सोचिए, आप समझिए, फिर उसका आंसर कीजिए। ठीक है, खुद से आप कर पाएंगे, कमेंट्स कर पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगेगा लगेगा कि हमने जो पढ़ाया आपको समझ आया है। ये जस्ट आपका फीडबैक है। ठीक है, इससे आपका रिव्यू हम ले सकते हैं। सो टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर टाइप। देखिए, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इंटीजर टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप पूछा गया है। इंटीजर टाइप में हम कौन सी वैल्यू इनपुट कराते हैं, किसके थ्रू? किसके थ्रू? यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग है, फ्लोट है, इंट है, इंटीजर है, तो यहाँ सारे डेटा टाइप है। तो हम कोई भी डेटा को रीड कराते हैं, इंटीजर वैल्यू को अगर रीड कराते तो इंट कीवर्ड्स का हम यूज करते हैं, इंट डेटा टाइप का, सॉरी, इंट डेटा टाइप का हम यूज करते हैं, जिससे इंटीजर वैल्यू उसके अंदर इनपुट हो जाती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ही अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू का इसमें पूछा होता, ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू, करेक्टर वैल्यू का इसमें पूछा होता, करेक्टर डेटा टाइप, करेक्टर डेटा टाइप स्ट्रिंग वैल्यू से आता है। डेसिमल वैल्यूज आपकी किससे आती है? फ्लोट डेटा टाइप से। तो ये आप सारे डेटा टाइप याद रखेंगे जो भी आपको पढ़ाया गया। यस या नो किस में आता है? बूलियन में। ठीक है, लास्ट वीडियो में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। हाँ, अगर नहीं भी देखेंगे तो उसकी कनेक्टिविटी इससे थोड़ी हटके है। ठीक है, और जिसने देखी है तो वो डायरेक्ट उसके आंसर्स दे पाएगा। टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर टाइप। ठीक है, ये इसका आंसर है इंट। सो द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लिटरल्स। इनमें से कौन से लिटरल्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लिटरल्स? माई नेम, राधा, 24.5, 24A, 2 and 3 both। तो लिटरल्स की बात यहाँ पे हो रही है। माई नेम कोई लिटरल नहीं है। राधा क्या है? इसमें एक स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर डबल कोट्स से हमने बताया था, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स, मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोट्स। तो डबल कोट्स में अगर राधा लिखा जा रहा है तो ये एक स्ट्रिंग बन रहा है, तो ये हमारा एक लिटरल है। 24.5, 24.5 क्या है? यहाँ डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये फ्लोट लिटरल है। ठीक है, फ्लोट लिटरल है। 24A ये कोई लिटरल नहीं है, ये हमारा कोई लिटरल बनता ही नहीं है। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा 2 and 3 both इज द करेक्ट, ये आंसर हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर। बहुत बेसिक, कॉमन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 100% लिख के ले लो, ये आपके एग्जाम में आएगा, पिछले 10 साल से आता जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, वैल्यूज डिफरेंट होगी लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल यही रहेगा। माई नेम,
इनमें कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है। हमने बहुत सारे रूल्स आपको समझाए थे कि आइडेंटिफायर में कभी भी स्पेस नहीं आएगा, आइडेंटिफायर में हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफायर में हम नंबर्स का यूज़ स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे हमने कंडीशंस आपको पढ़ाई थी। और इसमें देखिए फर्स्ट है आपका माय नेम, स्पेस आ गया तो ये इनवैलिड हो गया, यहाँ पे वैलिड पूछा है तो फर्स्ट तो आएगा नहीं। अंडरस्कोर माय नेम, अंडरस्कोर आ सकता है, हमने बताया स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें नहीं आएंगे अंडरस्कोर को छोड़ के। ठीक है, तो अंडरस्कोर एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो शुरू में हो, एंड में हो, बीच में हो, उसको एक्सेप्ट करेगा। सो अंडरस्कोर माय नेम ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। थर्ड पे है माय नेम ओ, माय नेम ओ, यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो सकता है। एंड माय डैश नेम, अब डैश आपका एक स्पेशल कैरेक्टर में आ गया तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो दो सही कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन 5 इज द करेक्ट। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड देखिए इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड ऑब्लिक आर करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्रिएट करने का कौन सा सही तरीका है। देखिए स्ट्रिंग यानी कि जिसमें आप अपने नेम वगैरह लिखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं, हमने स्ट्रिंग आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, और अभी भी देखिए, आप पहले सोचिए समझिए इसका आंसर दीजिए। स्ट्रिंग कितने तरह की स्ट्रिंग होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग आपकी 3 तरह से पेमेंट की जाती है। नंबर 1 इज सिंगल कोट, सिंगल दोनों साइड, डबल कोट्स में भी हो सकता है एंड ट्रिपल कोट्स में भी हो सकता है। अब ट्रिपल कोट्स का एक डिफरेंट मतलब निकलता है। ट्रिपल कोट का मतलब है आप एक लाइन लिखेंगे, फिर जस्ट उसके नीचे ट्रिपल कोट्स लगा के लाइन, उसके नीचे लाइन, उसके नीचे और फिर ट्रिपल कोट्स, यानी कि 3 लाइन आपकी आउटपुट में आएगी। अगर आप डबल कोट लगा के 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन लिखते हैं तो डबल कोट्स में वो कंप्लीट आपकी एक ही लाइन में जुड़ के आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर डबल कोट सिंगल कोट आपने लगाया तो ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं उसको। तो यहाँ देखिए JIYA नेम में जया वैल्यू दी है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 3 स्ट्रिंग बताई उनमें से एक भी यूज नहीं की। सेकंड है नेम इक्वल जया, यहाँ पे सिंगल कोट उसने यूज किया है तो ये आपका वैलिड रहेगा। सेकंड में नेम इक्वल जया यानी कि डबल कोट्स इसमें दिए हैं तो ये भी आपका वैलिड रहेगा। थर्ड में नेम में अच्छा पैरेंथेसिस में जया लिखा है, क्या ये सही रहेगा? ये बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि पैरेंथेसिस में हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं लेकिन इस तरह से पैरेंथेसिस यूज नहीं करते। अगर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो हमें पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स लगा के उसके अंदर जया लिखना था तो हमारा सही हो जाता। तो यहाँ पे अभी आपके पास फिलहाल 2 सही हैं, द सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेम गिवन to different part of a Python program are। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए समझिए फिर इसका आंसर दीजिए। नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम्स आर, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाइथन का डिफरेंट पार्ट को जो नाम दिया जाता है, ठीक है, वो क्या है? यहाँ इसका आंसर आप देंगे, हम नहीं देंगे। क्या होता है बताइए? आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स जस्ट अभी हमने आपको बताया था, उसमें स्पेस नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड, रिजर्व वर्ड नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम्स आर। लिटरल्स में क्या होता है? लिटरल्स में आपके डिफरेंट जैसे स्ट्रिंग हो गई, फ्लोट हो गई, डेटा टाइप्स आपके जितने भी होते हैं वो सारे लिटरल्स में आते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हमने जस्ट आपको बताया, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस एक पार्ट होते हैं छोटे छोटे आपके प्रोग्राम्स के। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा, नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पाइथन्स प्रोग्राम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स से उनको कॉल किया जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आइडेंटिफाई इज द राइट आंसर्स, क्योंकि एक पार्ट पूछा है जो उस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करता है। नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पाइथन्स प्रोग्राम्स आर, आइडेंटिफायर के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू और कट, जिनमें वैल्यू फिक्स होती है, जिनको चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफायर्स, क्या हम आइडेंटिफायर्स की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं? क्या हम फंक्शन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? क्या हम कीवर्ड्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं?
क्या हम लिटरल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है वो आपको बताना है। डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स वैल्यू आर कॉल्ड, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो होते हैं लिटरल्स। यानी कि लिटरल्स है आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग आपकी हमने बताया 3 तरह की होती है, उसके अलावा चौथे टाइप से आप लिखेंगे तो एरर आएगा, वो फिक्स है। फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप में डेसिमल अगर आपने नहीं डाला कहीं पे तो वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी, फिक्स है। इंटीजर में आप प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यूज दे सकते हैं, उसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू दोगे तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके, अगर आपने -2.5 लिखा है तो ये कौन सा लिटरल होगा बताइए? -2.5। अब वैसे तो नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया तो फ्लोट है, सीधी सी बात है। अगर -25 होता तो वो स्ट्रिंग में होता। ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है पाइथन में ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक डेटा चेंज कर देगा आपका। तो यहाँ डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड, जिनमें वैल्यूज फिक्स होती है उनको कहते हैं लिटरल्स, ठीक है। कीवर्ड्स तो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, फंक्शंस अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्रोग्राम्स के। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो आपके वेरिएबल टाइप होते हैं, जिनको आप कोई भी नाम दे सकते हो, स्पेस नहीं देना, उसमें नंबर्स नहीं देना स्टार्टिंग में, ये चीज़ें कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, ठीक है। अब यहां आप बताएंगे, देखिए एल्स है, इंपोर्ट है, प्रिंट है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? आपका फोकस जा रहा है प्रिंट पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये हमने जानबूझ के इसको प्रिंट हाईलाइट किया है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहां आप ध्यान से पढ़िए, सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में रिजर्व कीवर्ड क्या है? एल्स है, इंपोर्ट है, प्रिंट है, ऑब्वियसली सारे हैं। ऑल ऑफ द अबाउ इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ फॉर नंबर, ठीक है। तो यहां हाईलाइट हमने 3 को किया था ताकि आप अपना ब्रेन यूज करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबाउ, एल्स, इंपोर्ट एंड प्रिंट, ऑल आर द कीवर्ड्स। नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम्स आर कॉल्ड, ये तो आपके आइडेंटिफायर्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी, हम बनाएंगे व्हाट इज वेरिएबल्स। अभी हमने इसको बहुत ही लाइट टॉपिक पे समझाया है, ठीक है। अभी तक वेरिएबल्स को, आइडेंटिफायर को एज ए वेरिएबल समझाया था, लेकिन वेरिएबल्स अब हम फिक्स वेरिएबल पढ़ेंगे। क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे उसका क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे उस टॉपिक का उसके साथ, और उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइडेंटिफायर वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना, 10th की आंसर बुकलेट में सीबीएसई की में ज़रूर मिलेगा। पीछे 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चन से आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी हो जाता है। तो ये प्यारी सी वीडियो अगर आपको प्यारी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम और आपके लिए बनाते रहेंगे, और ऐसे ही आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।